नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। 1 to 1 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, उनसे मुखातिब करवा दूं आपको। आप हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर और पटियाला की एमएलए भी हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। मैम, जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, देश में कई विकास के काम भी किए और अब मोदी सरकार भी आ गई है और खट्टर सरकार का 1 साल भी पूरा हो गया है। क्या लगता है आपको, पहले के 60 साल अच्छे थे या अब अच्छे दिन अच्छे हैं? अभी तक तो अच्छे दिन दिखे नहीं हमें। साल से ऊपर हो गया इनका, मोदी सरकार का। बहुत प्रोमिसेस किए, कई के यू टर्न किए, कई के अभी आगे उनका कोई प्राप्ति नज़र नहीं आ रही। तो जो 60 साल में प्रोग्रेस इंडिया की हुई है, आप देख रहे हो कि गांव-गांव में बिजली गई हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये 1 साल में नहीं हुई। जैसे आप कह रहे हो 60 साल कांग्रेस का राज रहा, तो प्रोग्रेस भी अब दिख रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि अभी 1 साल में कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिसको हम कह सकते हो कि अच्छे दिन आए हैं। लोग बहुत खुश हुए थे जब मोदी साहब आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि अच्छे दिन वो पहले वाले ही ठीक थे, क्योंकि जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है कि सपने पूरे होने में कितनी देर लगेगी? देखो, सपने दिखाना और चीज़ है और काम करना और चीज़ है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत ज़रूरतें हैं हमारे देश में, लोगों की एस्पिरेशंस बहुत है, हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है। तो उनके लिए अच्छे दिन लाने ज़रूरी हैं, पर कोई पॉलिसी, कोई फॉर्मेट और एकदम से नहीं हो सकता। जैसे मोदी ने लोगों को ये जचाया कि आते सारी पता नहीं क्या जादू की छड़ी वो चला देगा और आते सारी सब काम सही हो जाएंगे। ऐसे नहीं होते, टाइम लगता है। पर मुझे अब तक ये नहीं दिखा कि वो टाइम फ्रेम क्या है इनका और कितनी देर में ये कर सकेंगे। लेकिन मैम, जिस तरीके से योजना आयोग था पहले कांग्रेस के कार्यकाल में देखा जाए, तो इसी तरीके से कई और विभाग थे, उनका नाम तब्दील किया गया, योजना का नीति आयोग कर दिया गया। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कांग्रेस की योजनाएं थी वो मोदी सरकार ने पहले कॉपी की और फिर उसको अपने तरीके से डिलीवर किया और श्रेय अपने नाम ले लिया? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो कांग्रेस ने बनाई थी वो हर एक वर्ग को देखकर, हर एक मजहब को देखकर, हर एक आदमी को, आम आदमी को देखकर कांग्रेस ने पॉलिसीज़ बनाई। और जब हम पॉलिसी बनाते हैं, जैसे हम एक मैनिफेस्टो देते हैं, वो मैनिफेस्टो तब अप्रूव होता है जब उसकी बजटरी एलोकेशन भी हो सकती है और सब सही तरीके के साथ होता है। तो वो कई बहुत बढ़िया जो पॉलिसीज़ थी वो मोदी सरकार ने अपनाई हैं और उनको आगे लेके जा रहे हैं। जब ऐसे आपने कहा कईयों के नाम बदल दिए, पर तकरीबन सब पॉलिसीज़ मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस सरकार ही वो आप अपना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर मनमोहन सिंह की बात की जाए, काफ़ी अच्छे छवि के वो नेता हैं और आज भी उनका नाम है जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है। लेकिन देखा जाए, जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब पंजाब को कभी दिक्कत नहीं आई, चाहे किसानों का मसला हो या फिर पैकेज का मसला हो, आराम से पैसा आ गया था। लेकिन अब मोदी सरकार से जो पैसे की यहाँ पर पैकेज की उम्मीद थी वो इतनी नहीं खरी उतर रही है। कारण क्या है? कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोकसभा की इलेक्शन हो रही थी और बादल सरकार ने और इन्होंने सब ने ये कहा था कि नोटों के भंडार आ जाएंगे, ट्रक के ट्रक आ जाएंगे, आप वोट तो डालो। पर वो तो दिख नहीं रहे। इनको जब भी कोई मसलन लोकसभा की इलेक्शन से पहले ही 2 महीने पहले यहाँ बादल का सारा इलाका सेम से ख़राब हो रहा था, तो 962 करोड़ रुपए एकदम सैंक्शन किए मनमोहन सिंह जी ने। वो पैकेज लेके आए, बहुत हद तक उसने उनको काफ़ी बचाया। कभी ये नहीं सोचा कि इसमें हम पॉलिटिक्स करें, और हम सब ने वेलकम भी किया। फ़ायदा गया अकाली सरकार को, पर वो पता नहीं किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये नई सरकार जो ये हिस्सेदार हैं जो कहते थे कि सब कुछ मिल जाएगा,
अब तक इनसे टाइम के ऊपर आप फार्मर की खरीद के लिए जो कणक की खरीद होती है, गेहूं की या कोई गन्ने की या राई चावल की, उसके लिए टाइम सिर इनका लोन भी नहीं अरेंज हो सका कि ये टाइम सिर वो उठाएं। मैम, आपका बयान आया था कुछ दिन पहले, जिस तरीके से मोदी साहब ने बिहार में रैली की, जनसभा की, उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि उनकी जनता को मिलेगा। लेकिन ये भी कहा है कि ये जो पैकेज है ये नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये बिहार की जनता के लिए है। एक तरफ तो उन्होंने नीति यहाँ पर लागू कर दी, पैकेज दे दिया, और चुनावों के दौरान उन्होंने ऐसा ऐलान जो किया है, किस तरीके से आप लेते हैं उनकी, क्या ये प्लानिंग थी कि चुनावों के दौरान ही वो पैकेज ऐलान करते हैं, या फिर मतलब कि पंजाब के साथ ऐसा क्यों है मोदी सरकार का कि 1.25 लाख करोड़ आप वहां दे सकते हो चुनावों के दौरान, लेकिन पंजाब का किसान यहाँ पर मर रहा है और मोदी सरकार को दिख नहीं रहा? वो पॉलिटिक्स वहाँ उन्होंने खेली, यहाँ भी पता नहीं कब खेलेंगे कि नहीं। पर ये सवाल आपको बादल साहब से पूछना चाहिए कि वो हर वक्त ये कहते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार मतई माँ की सरकार है, अब तो उनकी असली माँ आ गई, तो हमें जवाब दें कि वो क्यों नहीं इनकी परवरिश कर रही, इनको क्यों नहीं दे रहे। दिखता नहीं है कि पंजाब फूड बास्केट है सारे हिंदुस्तान की, सरहदों पर है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। जब कोई हमला होता है दूसरे देश से या पाकिस्तान से, सब पंजाबी लोग ही इसको सहते हैं, तो क्यों नहीं पंजाब को ये मद्देनज़र रख के हेल्प करते। अगर पंजाब के मसले की बात की जाए मैम, देखा गया था कि 20,442 मतों से धर्मवीर गांधी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी आपसे। क्या कुछ कारण रहे वो जिसके कारण जनता ने आपको पसंद नहीं किया था? ये एक एंटी इनकम्बेंसी हमारी सरकार की भी थी सेंटर में जो ये हुआ। एक मेरे ख्याल में मेरे साथ वाले जो भगवंत मान जी थे उनके चुटकुले यूथ को बहुत पसंद आए। वो व्हाट्सएप बहुत चल रहा था और वहाँ तो वो मेरे ख्याल से 3 लाख के करीब से जीते। फरीदकोट में 1,80,000 के करीब से आप जीता और फतेहगढ़ साहब में कोई 80 के करीब से जीते। यही है कि ये कुल 20,000 के करीब से जीते। लेकिन धर्मवीर गांधी की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो आम लोगों से जुड़े रहे, फ्री में इलाज भी करते हैं, इसीलिए जनता ने उनको पसंद किया। कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ पर मिलने तक नहीं आया जब चुनाव हो रहे थे। नहीं, ये गलत बात है। बहुत कुछ किया मेरे ख्याल में। जो डेवलपमेंट पटियाले में हुई है हमारी कांग्रेस सरकार के दौरान हुई है, हमने कराई है। पटियाले शहर से तो फिर भी वो लीड नहीं ले सके और फिर बाई इलेक्शन में तो बिल्कुल कहीं नहीं रहे। लोकतंत्र है, लोग चेंज मांगते हैं और जो हमारी सरकार की आप समझ लो सारे देश में लोगों ने चेंज किया, वही यहाँ बात हो गई। और ठीक है, धर्मवीर गांधी जो सेवा करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, जितनी सेवा वो करते हैं उतनी करते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वो सामने आए तो वो सेवा उनकी उन्होंने सामने उनकी सेवा आई। लोगों ने सोचा कि ये पटियाले की भी अच्छी सेवा कर सकते हैं, चेंज मांग रहे थे, तो वी हैव टू एक्सेप्ट लोगों का वर्डिक्ट जो होता है। कांग्रेस फिर भी आपको लगता है कि फ्रंट फुट पे आ गई? जिस तरीके से माना जाता था कि आम आदमी पार्टी इसको कड़ी टक्कर देगी दूसरे नंबर पर, तो कहीं ना कहीं जो फूट है इनकी, धर्मवीर गांधी हो या फिर खालसा हो, तो ये लोग बाहर हो चुके हैं अब आम आदमी पार्टी से। क्या लगता है कि अब कुछ है यहाँ पर कांग्रेस के लिए उम्मीद? पूरी उम्मीद है और इनके जो कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरे तो ख्याल में दिल्ली में भी सरकार इनसे बहुत बढ़िया नहीं चल रही। जो भी है ये बादल कहते थे कि सेंटर नहीं करने देता, सेंटर नहीं काम करने देता, सेंटर नहीं मदद करती, वही मेरे ख्याल में केजरीवाल ने रिफ्रेन उठा ली है दिल्ली में, पर उसके साथ नहीं होता। जब हमारी सरकार थी यहाँ 2000 में कांग्रेस की पंजाब में, तब वाजपेयी जी थे तो हमें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह जी ने भी जितनी बादल सरकार की मदद की कांग्रेस सरकार की नहीं की।
हमने अपनी नीतियाँ बनाई अपने पैदा किए ज़रिए 2.5 साल में, तो उसके साथ डेवलपमेंट की। तो जो आपकी जिम्मेवारी है आप दूसरे के ऊपर नहीं फेंक सकते, आपको अपनी जिम्मेवारी आप संभाल कर काम करना चाहिए। पंजाब के जो हालात थे वो सबने देखे। अब केजरीवाल साहब भी पंजाब में आ गए, अमृतसर में उन्होंने माथा टेका और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मौका परस्ती की राजनीति वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको पहले आना चाहिए था, कुछ बयानबाजी भी देते तब भी वाजिब लगता। ये अब सब ये 2017 को देखकर काम कर रहे हैं जी। कि किसी ना किसी तरीके के, जैसे दिल्ली में हुआ हम यहाँ कर लें, वो ये नीति अपना रहे हैं जी। और मेरे ख्याल में लोग वैसे काफ़ी सुलझे हुए हैं, वो सोचेंगे। आज का जो टाइम है कोई एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं। पंजाब एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है और बहुत स्थिति ख़राब है, और यहाँ हम ये नहीं सोच सकते कि उसको ट्राई कर लें। जो देखा हुआ है, जो वर्ता हुआ है सिस्टम, उसको देख के लोगों को वोट डालनी चाहिए और डालेंगे 2017 में। चलिए 2017 चुनावों में क्या होता है वो तो देखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेगा, 1 to 1 जारी रहेगा, फौरन हाजिर होंगे।